आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में कॉलम कैसे बनाएंगे, कॉलम का क्या यूज है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉलम का यूज क्या है या कॉलम क्या है। तो कॉलम को हम लोग न्यूज लाइन स्टाइल बोलते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग कोई न्यूज वगैरह देखते हैं, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक ऊपर से हेडिंग दिया हुआ है और 2, 3 पार्ट 4 पार्ट में बांटे हुए हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ तक तैयार है, डाटा बनाए हैं, इसके बाद हम लोग को कॉलम की ज़रूरत है। तो कॉलम का हम लोग यूज कैसे करेंगे, कॉलम का क्या काम रहता है, तो हम लोग इसका फंक्शन जानेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे। हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे, उसके जगह पे आपको जो जैसे ज़रूरत पड़ेगा यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ये डाटा तैयार है। अब यहाँ से हमको कॉलम को 2 भाग 3 भाग या जितना भाग में बांटने का मन है वो हम आपको बांट के उसका कंसेप्ट देंगे, उसके बारे में आज आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जाते हैं, यहाँ पे पेज लेआउट में जाइए। पेज लेआउट में यहाँ कॉलम दिया हुआ है। तो कॉलम में यहाँ लिखा हुआ है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, लेफ्ट में दिया हुआ है, राइट दिए हुए हैं। तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या है कि 2 पार्ट करेंगे तो देखिए मेरा जो कॉलम है जो मेरा बना हुआ है उसको ऑटोमेटिक ये कॉलम को बांट लिया। सपोज कीजिए कि हमको ऐसा बांटना है तो आप बांट लीजिए, हो गया। हमको नहीं बांटना है तो फिलहाल इसको हम लोग अंडू करते हैं, Ctrl+Z करिए, हो गया। दूसरा इसमें ऑप्शन में दिए हुए है 3 पार्ट, तो उसी चीज़ को ये 3 पार्ट में बांट लिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर इस टाइप से अरेंज करना है तो आप इसको करके देख सकते हैं। फिर से अंडू कर लेते हैं हम लोग। फिर इसमें कॉलम में दिए हुए हैं लेफ्ट लिखे हुए हैं, तो लेफ्ट दिया हुआ है मतलब क्या, एक देखिए लेफ्ट में कम और राइट में ज़्यादा जगह हो गया। ये देखिए 2 भाग में बांट के बताया है कि ये आपका लेफ्ट ऐसे रहेगा और राइट में ऐसे रहेगा। फिर से हम लोग इसको अंडू करते हैं समझाने के लिए कि जैसा है वैसा रहेगा। इस तरह से फिर कॉलम में दिए हुआ है, राइट दिए हुआ है, तो ये देखिए हमारा लेफ्ट में ज़्यादा हुआ और राइट में आपका कम हो गया। तो ये सब यूज करने के लिए यहाँ पे पहले से बना के रेडीमेड अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इसका यूज यहाँ से आप डायरेक्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडू करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि इसमें दिया हुआ है मोर कॉलम। मोर कॉलम में आप यहाँ देख सकते हैं कि वही चीज़ है, 2 पार्ट 3 पार्ट लेफ्ट राइट सारा दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं कि हम लोग बाद में भी बना के हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ तक हमारा बना हुआ है, हम यहाँ पे कोई एक हेडिंग बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा ये हेडिंग है। अब यहाँ से हम लोग इसको 2 भाग में बांटना है या 3 भाग में, जितना बांट के, तो हम लोग यहाँ से कॉलम खोजते हैं। खोलिए मोर कॉलम को, यहाँ पे दिया हुआ है 2 पार्ट, यहाँ पे लिखे हुए अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट। अगर हम ओके कर देंगे तो उसी जो पहले किए थे उसी मोड में 2 भाग में ही बांट देगा। हमको यहाँ से नया कॉलम बनाना है और नया लिखना है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अप्लाई टू में करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड करने का मतलब हुआ कि जहाँ से हमारा कॉलम बांटे हैं वहाँ से हमको 2 भाग बांटो। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। लाइन बिटवीन आपको लगाने का मन है तो बीच में आप लाइन बिटवीन लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि नहीं लगाते हैं, बाद में इसको लगा के बताएंगे। अभी हम लोग इतना ही करते हैं, तो आप इसको ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ से बांट दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा कॉलम हो गया। सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, ये लिखते हैं, इसके जगह पे आप कोई रनिंग मैटर भी आप टाइप करके लिख सकते हैं। हमको समझाना है इसलिए हम आपको ऐसे समझाए। अब हमको दूसरे कॉलम में जाना है, यहाँ पे कॉलम बन गया, वो दूसरे कॉलम में जाना है। तो कॉलम ब्रेक करने का Ctrl+Shift+Enter की कॉम्बिनेशन भी होता है। अगर की कॉम्बिनेशन हमको याद नहीं है तो आप इसी कॉलम में आप आ जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है। ये देखिए ब्रेक में लिखा हुआ है पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, आउट पेज, सब दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग कॉलम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे फिगर बना के भी आपको समझाया कि आपको इसमें से इस कॉलम में आप चले आएंगे तो कॉलम ब्रेक कीजिए। देखिए आप यहाँ आ गए, इसमें आप चाहे तो जो चाहे आप उसमें रनिंग मैटर आप टाइप कर सकते हैं। हम लोग का इसका यूज क्यों जरूरत पड़ता है कि अगर कोई नोट्स वगैरह हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें ज़रूरत पड़ता है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख दे। सपोज कीजिए कि पॉइंट 1 करके आप इसको डॉट लगा देते हैं ऐसे, पॉइंट 2 यहाँ पे लिखते हैं तो 1 का ही आप पार्ट करके लिखते हैं। तो इस सब टाइप का यूज करने के लिए हम लोग चाहे तो इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से काम करने के लिए हम लोगों को कॉलम का ज़रूरत पड़ जाता है। तो हमने 2 पार्ट बांट लिए। अब सपोज कीजिए कि हम इसमें हैं, आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं। हमको फिर से पहले वाले कॉलम में आने का ज़रूरत है, आप चाहे तो माउस से भी क्लिक कर देंगे, लेकिन ब्रेक में ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ कंटिन्यूअस। फिर कंटिन्यूअस में आइए, फिर आप इसको क्लिक कीजिए।
फिर आपको इसमें जो मन है, आप जो टाइप करने का मन है वो आप टाइप कर सकते हैं। फिर हम लोग ब्रेक में जा कर के कॉलम ब्रेक करेंगे तो फिर हम लोग दूसरे में चले जाएंगे। फिर इसमें आपको जो इच्छा है आप टाइप कर सकते हैं। ये हमारा 2 पार्ट में कॉलम बांटने का तरीका हुआ है, आप बांट के हम आपको बताएं। सपोज कीजिए कि अब हमको नहीं चाहिए कॉलम, फिर हम ब्रेक में चलते हैं, कंटिन्यूअस में करते हैं। यहाँ से कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कीजिए यहाँ गया। अब यहाँ से हमको 2 पार्ट, फिर से एक कॉलम चाहिए और नीचे वाले 3 पार्ट में बांटना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मोर कॉलम में चलिए, मोर कॉलम में यहाँ 1 पार्ट लीजिए और दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ से और ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ से कोई भी चीज़ हम पूरा फिर हेडिंग में लिख लिए, ये हमारा एक हेडिंग फिर तैयार हो गया। सपोज कीजिए कि इससे हमको नीचे में 3 भाग में बांटना है, तो फिर वही बात चलते हैं, खोलिए मोर कॉलम में, यहाँ से हम लोग 3 पार्ट लेते हैं और 3 पार्ट में क्या करते हैं कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड फिर कर लेते हैं, फिर ओके कीजिए। तो ये देखिए कि हमारा इसी कॉलम में इतना ही लिखाते चला गया। फिर हमको दूसरे कॉलम में जाना है, वही बात है, फिर हम लोग इस ब्रेक में जाते हैं, यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम ब्रेक में जाइए, इसमें आप कुछ लिखिए इसके हिसाब से। फिर आपको तीसरे में जाना है, तो चाहे तो आप कंट्रोल शिफ्ट और इंटर ये की कम्बिनेशन भी यूज करके हम लोग चाहे तो कॉलम बांट सकते हैं। ये आपका हो गया, 3 पार्ट में बांट लिए। फिर से हमको नहीं चाहिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मोर कॉलम में चलें, मोर कॉलम में 1 कर लेते हैं और यहीं से हम लोग दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर लेते हैं और ओके कर लीजिएगा। तो आपको फिर उसके हिसाब से फिर चला आएगा। तो ये हम लोग करके देख सकते हैं कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में आप कैसे बांट करके काम कर लेंगे। फिर से आने के लिए हम लोग ब्रेक में चले, यहाँ से कंटिन्यूअस कीजिए तो यहाँ आ गया। फिर से हमको 1 पार्ट में चाहिए तो 1 में चलिए और यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर लेते हैं और ओके कीजिए। फिर से आप चाहें तो यहाँ पे कुछ लिख के देख सकते हैं, ये हमारा हेडिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉलम बांट के न्यूज लाइन स्टाइल नोट लिखना हो तो, या न्यूज के सेंस में हम लोग बोलते हैं कि कॉलम बांट करके आप कोई भी चीज़ बांट सकते हैं। फिर इसी में और ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम में, मोर कॉलम में चलिए तो यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट दिया हुआ ऑप्शन। सपोज करने का मतलब कि लेफ्ट का मतलब हो गया कि लेफ्ट से कम और राइट से ज़्यादा, राइट का मतलब हुआ कि राइट से कम और लेफ्ट से ज़्यादा। आपको यहाँ प्रीव्यू दिखता है, आप देख सकते हैं। हम लोग लेफ्ट करके देखते हैं, यहीं पे फिर वही करिए दिस पॉइंट फॉरवर्ड और आप ओके कीजिए। तो देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये छोटा ही लिखाया, इधर से बहुत सारा जगह आपका बचा हुआ है। फिर हम लोग ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक करते हैं, इसमें से कॉलम ब्रेक कीजिए तो देखिए कि इस पार्ट में आपको ये ज़्यादा लिखा हुआ है। तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग इसका बारी बारी से देखते हैं, फिर ब्रेक में चल के कंटिन्यूअस कर लेते हैं और कंटिन्यूअस करने के बाद फिर कॉलम में जाके हम लोग मोर कॉलम में जाके 1 पार्ट में फिर से कर लेते हैं, जिस पॉइंट फॉरवर्ड कीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा फिर यहाँ पे हेडिंग हो गया। तो ये देख, इसमें समझ में आया कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा होगा राइट मार्जिन आपका, लेफ्ट में कम छोड़ा और राइट में आपको ज़्यादा हो गया। फिर एक और बच गया इसमें आपको राइट दिया हुआ है, तो राइट में देखिए, राइट में यहाँ पे ज़्यादा छोड़े हुए हैं और लेफ्ट में कम है। फिर वही करिए, दिस पॉइंट फॉरवर्ड हम लोग करते हैं और इसको ओके करेंगे। तो यहाँ से आप चाहे तो देखिए ये इसका पार्ट ज़्यादा हो गया लेफ्ट का और राइट का आपका कम गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर भी आपकी कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉलम को अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। फिर से हमको नहीं चाहिए नीचे में तो आप जाइए ब्रेक में, यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, शुरू में आ जाएंगे, फिर कॉलम खोलिए, फिर मोर कॉलम में जाइए, आप 1 पार्ट कर लीजिए और यहीं से हम लोग दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओके कर लेते हैं। फिर हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट करने का कॉलम का कंसेप्ट है। इसके जगह पे हम एग्जाम्पल दे के समझाएं, आप चाहें तो वहाँ पे मैटर भी टाइप कर सकते हैं और मैटर ही टाइप होता है, तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको रनिंग मैटर में ऐसे लिख करके एग्जाम्पल दे के आपको डिफरेंट टाइप से कॉलम को बांट के समझाएं। इसमें और ऑप्शन सब है कॉलम में। चलिए कॉलम में जाने पे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेस दिया हुआ है, आप कॉलम के बीच में चाहे तो आप गैप बढ़ा सकते हैं स्पेसिंग के लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए कि 2 पार्ट लेते हैं, आप इसमें गैप दीजिएगा तो देखिए यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है। लाइन बिटवीन चाहिए तो आप लाइन बिटवीन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर में इतना है, इसके अलावा अगर वैसा ऑप्शन जो 2 पार्ट 3 पार्ट के अलावा हमको चाहिए तो हम यहाँ से बांट के देखते हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से बढ़ाते हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट 4, या यहाँ पे 2 3 ही दिया हुआ, लेफ्ट और राइट दिया, उसके बाद भी आपको कॉलम बनाना है तो आप कॉलम लिए लाइन बिटवीन करते हैं तो ओके कीजिए, ये देखिए।
तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें से इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, इतना ही में लिखाया, फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए कॉलम ब्रेक, तो देखिए हम लोग इसमें आ गए, इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारते हैं तो इसमें आ गए। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो इसके अलावा भी आप जितना पार्ट में बांटना है आप बांट के इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें जो रेडीमेड दिया हुआ है उसके अलावा भी हम लोग कॉलम बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें जितना पार्ट बांट दिए उसके बाद हम लोग नहीं बांट सकते, फिर कंटिन्यूअस कीजिए। अब हम लोग को इसके बाद नहीं चाहिए तो फिर से कॉलम में जाएंगे, कॉलम और कॉलम खोलेंगे, 1 पार्ट कर लेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड हम करेंगे, तो फिर हमारा यहाँ से 4 पार्ट में बांटने के बाद आपका कॉलम फिर सीधा हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अलावा हमको और कॉलम बांटना पड़ेगा, तो हम लोग कॉलम का यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ये कॉलम बांटने का तरीका रहता है। जो ऑप्शन सब दिया हुआ है 1 2 3 विड्थ दिया हुआ है, आप चाहते हैं ऐसे सब जितना भी है विड्थ का स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं हम लोग बटना है। तो ये हमारा कॉलम का कंसेप्ट होता है। तो आज के हमारा भी इस वीडियो में इतना रहेगा कि हम लोग एमएस वर्ड के अंदर में कॉलम कैसे बनाएंगे, कॉलम के अंदर में कैसे रो कॉलम बांटेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इस तरह से हम लोग कॉलम बांट के हम लोग कॉलम बनाना सीखे। आज के इस वीडियो में इतना ही है, कॉलम के बारे में बताएं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू आपको हमारा इसमें मिलता रहेगा।